तो आज हम एक YouTube ऑडियो स्टोरी स्क्रिप्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। शीर्षक है सच्चे प्यार की ताकत, अर्जुन और नेहा की कहानी। कहानी एक सवाल उठाती है, क्या प्यार में बाहरी चमक दमक ही सब कुछ है, या फिर ईमानदारी, इंसानियत जैसे गुण ज्यादा मायने रखते हैं? हाँ, बिल्कुल। और हम सिर्फ कहानी के संदेश को दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्क्रिप्ट कैसे अपने किरदारों और घटनाओं से ये बात सामने रखती है। सही कहा। देखना ये है कि ये जो आम सी लगने वाली तकनीकें हैं, वो कैसे इतना गहरा असर छोड़ जाती हैं। हाँ, तो चलिए किरदारों से ही शुरू करते हैं। अर्जुन है एक साधारण सा इंजीनियरिंग छात्र। स्क्रिप्ट कहती है स्टाइल और पैसे में कम, पर ईमानदारी और इंसानियत में पूरा। और दूसरी तरफ नेहा है, कॉलेज की स्टार, पॉपुलर, कॉन्फिडेंट। ये सेटअप तो खैर काफी देखा सुना लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट शुरू में ही जो चुनती है वो महत्वपूर्ण है। अर्जुन की साधारणता को जानबूझकर हाईलाइट किया गया है। मतलब उसे शायद बोरिंग या सीधा साधा समझा जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से कहानी को मौका मिलता है चुनौती देने का कि क्या अंदर के गुण बाहरी कमी को पूरा कर सकते हैं। ये सीधे सीधे पहली नजर के आकर्षण पर सवाल है। और ये सवाल पहली मुलाकात में ही दिखता है। लाइब्रेरी में एक ही किताब पर हाथ पड़ जाना, बहुत ही आम सी बात। पर अर्जुन क्या करता है? बिना किसी फ्लर्टिंग या शो ऑफ के नेहा को किताब दे देता है। और ये नेहा को थोड़ा अजीब लगता है। शायद वो किसी और तरह के रिएक्शन की उम्मीद कर रही थी, शायद। और फिर वो वॉलेट वाली घटना भी, चुपचाप वॉलेट उठाया, दिया और बस ध्यान रखा करो कहकर चला गया। इन छोटी छोटी घटनाओं में एक पैटर्न है। अब देखें तो स्क्रिप्ट जानबूझकर बड़े ड्रामा या रोमांटिक तनाव से बच रही है। सही। इसके बजाय वो अर्जुन के चरित्र को उसके कामों से दिखा रही है। सम्मानजनक, बिना वजह रिएक्ट न करने वाला और किसी तारीफ की उम्मीद ना रखने वाला। ये एक बहुत सटल तरीका है असर डालने का। और यही असर हम नेहा के बदलते नजरिए में देखते हैं। फिर स्क्रिप्ट बताती है कि वो धीरे धीरे अर्जुन पर ध्यान देने लगती है। देखती है कि कैसे वो सबकी मदद करता है, आत्मनिर्भर है, मुश्किल में साथ देता है। हाँ, और वो भी बिना किसी उम्मीद के, जैसे फेस्ट में मदद कर दी या किसी बीमार दोस्त के लिए दवा ले आया। ये जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। नेहा अर्जुन के चरित्र की गहराई को बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके लगातार व्यवहार को देखकर समझ रही है। ये सतही आकर्षण से हटकर एक वास्तविक चरित्र को पहचानने की तरफ बढ़ना है। कहानी जैसे ये कह रही है कि सच्चा आकर्षण तो समय के साथ देखने समझने से पनपता है, पहली नजर में नहीं। और फिर आता है कहानी में वो मोड़ जब नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड रोहित उससे बदतमीजी करता है। हाँ, वो एक अहम घटना है। अर्जुन वहां होता है, लेकिन वो सीधे लड़ने भिड़ने नहीं चाहता। नहीं, वो नेहा को वहां से हटाता है और एक बहुत जरूरी बात कहता है, तुम्हारी इज्जत किसी की मजाक नहीं है, अपने लिए खड़े होना सीखो, और जरूरत हो तो मैं साथ हूं। ये क्षण कहानी के तर्क के लिए बहुत सेंट्रल है। अर्जुन का तरीका सिर्फ बचाने का नहीं है, नहीं, वो सम्मान और सशक्तिकरण एम्पावरमेंट का है। वो कोई हीरो वाला पोज नहीं मारता, बल्कि नेहा की डिग्निटी और उसकी अपनी ताकत पर जोर देता है। ये जो टिपिकल बचाने वाला हीरो होता है ना, हाँ, उससे बिल्कुल अलग है। सही कहा। ये रिश्ते में सम्मान का गहरा मतलब दिखाता है, दूसरे को काबिल बनाना, न कि उस पर हावी होना। और इसी घटना के बाद फिर नेहा खुद अपने दिल की बात कहती है अर्जुन से। और दिलचस्प ये कि अर्जुन का जवाब भी तुरंत हाँ वाला नहीं होता। हाँ, वो भी सोचने वाला है। वो कहता है, पसंद करना आसान है नेहा, लेकिन निभाना मुश्किल। वो रिश्ते की गंभीरता और सम्मान की जरूरत पर जोर देता है। इससे पता चलता है कि उसकी फीलिंग्स ऐसी ही नहीं थी, बल्कि सोची समझी थी। बिल्कुल। और उनका रिश्ता भी, जैसा स्क्रिप्ट बताती है, वो दिखावे या जुनून पर नहीं टिका था। वो आपसी मदद, साथ पढ़ने, एक दूसरे को बेहतर बनाने पर आधारित था। ये कहानी के मुख्य विचार का प्रैक्टिकल डेमो है कि एक मजबूत रिश्ता बाहरी आकर्षण के बजाय आपसी सम्मान, समझ और साथ में बढ़ने पर बनता है। तो अगर हम इस कहानी के विश्लेषण से मुख्य बातें निकालें, पहली तो ये कि ये स्क्रिप्ट कैसे रोजमर्रा की साधारण घटनाओं से चरित्र की गहराई और एक अलग तरह के आकर्षण को दिखाती है। हाँ। दूसरा ये कि बाहरी दिखावे के बजाय लगातार अच्छा व्यवहार और दूसरों का सम्मान करना कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। और तीसरा, शायद सबसे अहम विश्लेषण यह है कि कहानी सम्मान को सिर्फ विनम्रता नहीं मानती, सही, बल्कि दूसरे इंसान की गरिमा और आजादी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना मानती है, जैसा अर्जुन के व्यवहार में दिखा रोहित वाली घटना में। बिल्कुल।
ये कहानी जो परंपरागत रोमांटिक धारणाएं हैं उनको कहीं ना कहीं चुनौती देती है। हाँ, और सोचने पे मजबूर करती है। अर्जुन का तरीका धैर्य और अवलोकन का था। उसने नेहा को समय दिया कि वो उसके असली चरित्र को पहचाने। आज की दुनिया तो बहुत तेज है, इंस्टेंट इम्पैक्ट, बाहरी दिखावा, इस पर बहुत जोर है। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ऐसे रिश्तों को पनपने का स्पेस और टाइम देते हैं जो धीरे धीरे गहरी समझ पर बनते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।